Audio Jungle। आप सभी देख रहे हैं खबर अभी तक दरभंगा। Audio Jungle। नमस्कार, मैं हूं भवन मिश्रा और आप देख रहे हैं खबर अभी तक दरभंगा। खबर अभी तक दरभंगा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक आज स्वागत है। सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार द्वारा समाहरणालय के अंबेडकर सभा कक्ष में सहकारिता विभाग अंतर्गत विभिन्न अधोसंरचनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने मीडिया के साथ वार्ता भी किया और दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। दरभंगा में आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर मौजूद हुए हैं। मंच पर आसीन हैं इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर जी, माननीय विधायक डॉक्टर बुरारी मोहन झा जी। इस मौके पर हमारे बीच ज्वाइंट रजिस्ट्रार हम दे रहे हैं मिलिंग को। कोई प्रॉब्लम हम मार्केट का हमारे सामने नहीं आ रहा। सब्जी वाले में हम क्या कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे बिहार में कॉम्फेड, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन, और आज बिहार का ब्रांड सुधा देश के कोने कोने में आज उसका ब्रांड वही नहीं। तो पिछले महीने हम लोग कनाडा और भेजने का अमेरिका काम घी और मिठाई का डिमांड हुआ था। बाजार पूरा बड़ा है, काम करने की ज़रूरत है। हम सब्जी में करने जा रहे हैं कॉम्फेड की तरह, उसी तरह से हम प्लान किया है, आउटसोर्स कर रहे हैं। ऐसे प्रोफेशनल लोगों को हम एमडी बना करके उनके माध्यम से मार्केटिंग प्रोसेसिंग का काम करने जा रहे हैं, ताकि किसानों को सही बाजार मिले। किसान के संभव तो है नहीं, भेजना आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र भेजना यदि हो। एक सरकार ने इसलिए योजना बनाई है। हमने जो गठन किया है बिहार स्टेट वेजिटेबल प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग फेडरेशन बनाया है, उसमें प्रत्येक प्रखंडों में हम समिति गठित कर रहे हैं और प्रखंड स्तर पर हम यूनियन बना रहे हैं। मिथिला में हमारा बन चुका है, तिरु संघ बन गया है, पटना में हरिश संघ बना है और गया जिले में मगध संघ बना है। 5 और बनाना है। 15 जून तक इस लक्ष्य को पूरा करेंगे और सरकार बाजार की व्यवस्था को देखने का काम करेगी। मतलब जो विषय समिति बनाया जा करके उस पर भी आगे कार्रवाई हो रही जा करके है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की जा करके है और उससे करीब हम लोगों ने सभी स्थानों पर उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, तमाम जिलों में मखाना का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। हम वहाँ पर किसानों की सहकारी समिति बना रहे हैं। उनके माध्यम से चाहते आने वाले समय में किसानों को मखाना का सही दाम मिले। मखाना काफ़ी डिमांड है, देश के कोने कोने में बड़े संख्या में जा रहे हैं। उसी तरह हम लोगों ने पैक्सों में पहली बार CSC कॉमन सर्विस सेंटर 300 प्रकार सुविधाएँ दे रहे हैं। आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति हो, आवासीय हो, आधार हो, जन औषधि का, उसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पर रेल का टिकट हो, 300 प्रकार की सुविधाएँ पैक्सों से हम दे रहे हैं। दूसरा जन औषधि केंद्र की योजना सरकार ने लाई जाकर, भारत सरकार के सहयोग से। फेज 1 में हम लोगों ने 103 स्थानों पर जन औषधि यानी जेनरिक दवाओं कम लागत कम दाम में अब किसान भाइयों गाँव में रहने वाले गरीबों को पुराने का काम करें। उसी तरह से बिहार की सरकार ने और अभी हम लोगों ने किसानों का आय कैसे बढ़े, आधुनिक तरीके से किसान खेती कैसे करें, इसके लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है मुख्यमंत्री हरित कृषि योजना। इसमें 15 लाख की हमारी योजना है। आधा अनुदान है, आधा ऋण जा करके है। उससे किसानों का काफ़ी लाभ हो रहा है। किसान आधुनिक तरीके से खेती करने का काम कर पूरे देश भर में। देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा एक प्रयास है कि सभी पैक्सों का हम एक प्लेटफॉर्म के तहत पूरे देश के पैसों को कंपटीशन करने का काम किया जा रहा है। उससे बिहार में प्रथम फेज में हम लोगों ने 4477 जगहों पर कर चुके हैं। फेज 2 में हमने 1602 और थर्ड फेज में प्लान हमारा है 100% बिहार में इसको पूरा करने का जाकर। उसी तरह से गोदाम निर्माण की योजना है। हम एक और जहाँ पर पैक्सों को 200 MT, 500 MT और 1000 MT का गोदाम का निर्माण कराने को दे रहे हैं। आधा उसमें समझिए कि आपका अनुदान है, आधा ऋण बिना ब्याज का जाकर के। और अभी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया है, माननीय मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया है भंडारण को बढ़ाने के लिए विश्व अन्न भंडारण योजना। अभी हम लोगों ने बिहार में 75 स्थानों को चयनित किया है। उसमें 5000 MT का, 10,000 MT का और लगभग 35 स्थानों पर जगह मिल चुके हैं। अंतिम चरण में जा रहा है। इस तरह से सरकार की बहुत
महत्वाकांक्षी योजना जा करके है और हम इस तरह से पूरे राज्य में सहकारिता के माध्यम से राज्य किसानों को सही समय पर सही दाम दिलाना है। पिछले वित्तीय वर्ष में हमने धान प्राप्ति में कुल मिलाकर 45 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य था बिहार का। हमने 88% अपने अधिकारियों किसानों के सहयोग से पैक्सों की मदद से उसको हम अचीव करने का काम किया जा सकते हैं। इस तरह से मतलब काफ़ी किसानों को 48 घंटे के अंदर में हमने भुगतान किया है। आज किसान धान टैक्स में दिया है, 48 घंटे में खाते पर चला गया। लगभग 9,500 करोड़ की राशि हमने पैक्सों को दिया है, पैक्सों ने किसानों को दिया है। वह धान मिल में गया है, मिलिंग के